सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्नब में। तो भाई मैं आज आप सभी लोगों की सेवा में लेकर हाजिर हूँ भारत निर्वाचन से संबंधित कुल 101 प्रश्नों की पीडीएफ। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम कुल 101 प्रश्नों को मतलब कि जो 101 प्रश्न है भारत निर्वाचन से संबंधित उसको केवल 15 मिनट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नेशनल वोटर्स डे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर है 2011 से। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है? तो इसका आंसर है ईसीआई। हमारा अगला क्वेश्चन है ईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 25 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है एपिक की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड और इसकी हिंदी होती है मतदाता फोटो पहचान पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। और भाई आप जो यहाँ पर ये फ़ोटो देख पा रहे हैं ये थे सुकुमार सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर है वर्ष 1951-52 में। हमारा अगला क्वेश्चन है जब भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई का गठन हुआ था तो उस समय मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1989 में। हमारा अगला क्वेश्चन है मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के तहत की गई थी? तो इसका आंसर है 61वें संशोधन के तहत 1989 में। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में राज्यसभा सांसद बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कुल 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष का। अब भाई जो प्रधानमंत्री होता है वो आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है और हम सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और वही जो हमारे मोदी जी हैं वो बनारस से लगातार 2 बार लोकसभा सदस्य हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में एमएलए यानी कि विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग गठन के समय 25 जनवरी मतलब यानी कि भाई जो हमारा भारत चुनाव आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। यह कितने सदस्यीय आयोग था? तो इसका आंसर है एकल सदस्यीय आयोग यानी कि एक आयुक्त वाला आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग हैं? तो इसका आंसर है कुल 3 सदस्यीय आयोग। पहला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दूसरा इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त और तीसरा भी इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त। हमारा अगला क्वेश्चन है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर। अब भाई इसमें इन्हें 2.5 लाख रुपए तो मतलब वेतन मिलता है और इसमें अन्य भत्ते भी इन्हें दिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग से संबंधित वर्णन है? तो इसका आंसर है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदाता पहचान पत्र यानी कि एपिक किस चुनाव आयुक्त के द्वारा शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर है टी.एन. शेषन के द्वारा। और भाई ये जो टी.एन. शेषन थे ये 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक मुख्य मतलब कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो रहे थे। भाई ये जो टी.एन. शेषन जी थे इनके द्वारा चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार लाए गए थे। जैसे कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि इन्होंने एपिक जारी किया था और इन्होंने पार्टियों के फिजूल खर्चों पर रोक लगाई थी। और जो होता था ना कि जो पार्टियां होती थी वो घूस मतलब कि लालच देकर, जैसे कि शराब बंटवा देते थे, कहीं पैसे बंटवा देते थे और कहते कि हमें वोट दीजिए, उन पर भी इनने बहुत कार्रवाई की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चुनाव आयुक्त का भारत में चुनाव सुधार हेतु विशेष योगदान है? तो इसका आंसर है टी.एन. शेषन जी का। अब भाई देखिए यहाँ पर एक और फोटो है ये टी.एन. शेषन जी का। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर है ई.सी.आई. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ई.सी.आई. हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका आंसर है ई.सी.आई. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर है ई.सी.आई. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष का और इनके सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेयर यानी कि महापौर का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेयर का चुनाव किन शहरों में होता है? तो भाई जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होती है वो नगर निगम होते हैं और नगर निगमों में ही इनका चुनाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषदों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20,000 से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो इसका आंसर है 17। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है हाई स्कूल पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। भाई जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और हम सभी लोगों को पता है कि इन चुने हुए सदस्यों में से ही एक किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएलसी यानी कि सदस्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएलसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान, वीडीसी सदस्य, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अब भाई यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो है वीडीसी सदस्य और बीडीसी सदस्य, वहीं पर हम बात करें वीडीसी की तो ये है विलेज डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? विलेज डेवलपमेंट काउंसिल। और हम बात करते हैं बीडीसी सदस्य की तो ये क्या होते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। क्या? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्हें पहली बार एपिक कब जारी किए थे? तो इसका आंसर है 1995 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएलए और एमपी के चुनाव में प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है
ईवीएम। हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1998 में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पूरा चुनाव ईवीएम द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर है 1999। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम ईवीएम द्वारा लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो इसका आंसर है 2004 में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में एनआरआई को वोट डालने का अधिकार कब से दिया गया? तो इसका आंसर है 2010 से। हमारा अगला क्वेश्चन है एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि अनिवासी भारतीय। हमारा अगला क्वेश्चन है नोटा का प्रयोग ईवीएम में कब से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है 2013 से। हमारा अगला क्वेश्चन है नोटा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम समझते हैं नोटा क्या है। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर ये नोटा लिखा हुआ, देखिए ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये है नोटा। अगर कोई भी चुनाव हो रहा है और जो मतदाता है वो किसी भी प्रत्याशी मतलब जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको वोट नहीं डालना चाहता यानी कि कोई भी प्रत्याशी उसे पसंद नहीं है तो वो नोटा का बटन दबाएगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है सांसद राज्यसभा और सदस्य विधान परिषद यानी कि एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है सांसद लोकसभा यानी कि एमपी और एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है किसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसद राज्यसभा और सदस्य विधान परिषद यानी कि एमएलए। अब भाई देखिए यहाँ पर है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट यानी हम जिन्हें चुनते हैं वो इन लोगों को चुनते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसका चुनाव प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा सांसद यानी एमपी और सदस्य विधानसभा यानी कि एमएलए का। अब भाई देखिए प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जिनको आम जनता यानी कि हम लोग चुनते हैं उनका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिन लोगों को चुनते हैं वो कैसा चुनाव कहलाता है? वो अप्रत्यक्ष रूप का चुनाव कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है? तो इसका आंसर है वीडीसी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो इसका आंसर है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का। अब भाई देखिए जो पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उसमें तो हम लोग जिन्हें चुनते हैं यानी आम जनता, जैसे वीडीसी को चुनते हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत को चुनते हैं। और जो हमारे द्वारा ये चुने गए प्रतिनिधि हैं यही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है नगर निगम अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएलए का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका आंसर है सीजेआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। और सीजेआई की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल को। अब भाई देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल। और ये राज्यपाल को ही अपना जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल को ही त्यागपत्र सौंपता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है विधानसभा अध्यक्ष को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएलसी अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद सभापति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएलए अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है विधान सभा अध्यक्ष को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो भाई हम बात करें राज्य की तो राजस्थान था, और राजस्थान के जिले नागौर से की गई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया था? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल 1993 में, और ये 73वें संशोधन के तहत हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो हम भाई बात करें पंचायती राज के स्तरों की, वो 3 होते हैं। उनमें सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत, और इसका मुखिया प्रधान होता है। इससे बड़ा होता है विकास खंड स्तर, या फिर हम जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। इसका जो मुखिया होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। और सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत, जिसका मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होता है।